हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बादल और मैं आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का एक लाइव मॉक टेस्ट जो कि टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड कराया है। इसी लाइव मॉक टेस्ट को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी रेलवे के एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है, चाहे वो इंटर लेवल का हो चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो, जरूर आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना मार्क्स अपने कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एक बात और, हाँ, कि वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन बनाने के क्रम में मेरे से भी गलती होती है, तो उस गलती को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना इस लाइव मॉक टेस्ट एनटीपीसी को, फिर अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन होगा उसको पहले हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जीके को टच करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस बात से सहमत होंगे और हम धीरे धीरे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करने के लिए और अग्रसर होते हैं। चलिए भाई, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा जरूर तो लाइक करके चले जाइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेपर। चलिए, नारायण कार्तिकेयन। हालांकि आगे बढ़ेंगे, सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले पहले आगे बढ़ेंगे। चलिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है और हम लोग इसको चेंज करके देखना चाहेंगे। 16 85 16 चलो, 96 डिवाइडेड बाई 16 - 6 प्लस 12 × 96 बराबर 40। 16 × 96, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं होगा। 96 और 16 को माइनस करने पे क्या आएगा, मतलब डिवाइड करने पे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 6 और 8 को करने पे क्या आ जाएगा, वर्षा के 72। ठीक है, और 4 ये भी नहीं आएगा। 6 और 12 को करने पे क्या आएगा, 12 × 96 -16 प्लस और 8 × 48। ठीक है, 840 आ गया आंसर। ठीक है, अपना डी नंबर। ठीक है, पहिए का व्यास इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर की दूरी तय करने से कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए, पहिए का व्यास आपका दे दिया, यानी आर बराबर क्या आएगा, 42 cm। ठीक है, तो 2 पाई आर। 7 × 42, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 26। ये क्या हुआ, सेंटीमीटर हुआ ना। कितना चक्कर लगाएगा, 92 डिवाइडेड बाई 264 इंटू 100, यही आएगा ना। 26 दिया तो भाई 3 वर्ष में तो कटना चाहिए ये। 4 × 3 = 12, 14 × 18 = 19, 3 × 2 = 1 7। ठीक है भाई, 300 टाइम आपका क्या होगा, चक्कर लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश से इंग्लिश कर लेते हैं सिलोक्स का क्वेश्चन को। सम बुक्स आर टेबल। चलो भाई, सम बुक्स आर टेबल। सम टेबल आर मिरर, सम टेबल आर मिरर, सम मिरर आर बुक, मिरर आर बुक। ठीक है, नहीं हो सकता। ऑल बुक आर मिरर, ऑल बुक आर मिरर। सम और नो, नीदर वन नॉट टू हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करेंगे। बेचने की तुलना में इतना बेचने पर 8% अधिक। देखिए, 8% अधिक, दोनों का डिफरेंस 20। 8% बराबर 20 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा भाई, अपना कर लेने का। 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ये 50, 250 हो जाएगा अपना। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा, 250। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का व्यय उसकी आय का 70%, एक्सपेंडिचर सेविंग और ये इनकम, उसकी आय का 70% है, तो यही होगा ना व्यय। ठीक है, उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, 120। ठीक है, उसके व्यय में 7.5% की वृद्धि होती है, तो 7 × 5 = 3। व्यय है ना, 7 × 7 = 49, 3 52। ठीक है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, डिफरेंस कितना आ गया भाई, 52.5। ये 9 में से 2 गया, 7 आ गया, और भाई 1167। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करने पे क्या आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 22.5% जो है ना आपका
इंक्रीज करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, कोई दौड़ाई नहीं है इसमें, सीधा आंसर दो ही होएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने क्या कहा? तस्वीर में दिख रही महिला, ये महिला है, ठीक है। मेरे पिता, मेरे फादर की बहन की माँ, एकमात्र पुत्र, पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी ये होगी, ठीक। ये महिला ये आ गई, ठीक है। महिला का राम से क्या संबंध? महिला राम की पत्नी लगेंगी, पत्नी लगेंगी। आगे बढ़ेंगे। एक वृत्त का उत्कीर्ण एक वर्ग का एक भुजा है, एक वृत्त में उत्कीर्ण, एक सेकेंड देख लेते हैं अपना क्या ही कह रहा है यहाँ पे। एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। हुज डायगोनल 16, ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है अपना, ठीक तो है, क्या ही दिक्कत है इसमें। ये एरिया 8 हो गया और 8 8 64 हो गया, सॉरी। एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल है, और ये इसका एरिया आपको दे दिया है, इसका डायगोनल दे दिया है। हुज डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। स्क्वायर कहीं तो निकालना, डायगोनल दे दिया 16 सेंटीमीटर है, ये 16 दे दिया, तो ये आंसर हो गया आपका क्या? ये इसका 2√a हो गया। ये √2a हो गया बराबर 16 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 8√2 हो गया। ये आपका साइड आ गया, 8 8 64 दूनी। अरे यार, दो चौके 8, 8 6 दूनी 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर आपका। आगे बढ़ेंगे, कोई दम नहीं था इसमें। अरे भाई हिंदी, चलिए। 1998 में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी। 1998 उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कैट उत्तीर्ण परीक्षा का संख्या का प्रतिशत है। अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या इतना है, 1998 उम्मीदवारों की कुल संख्या देखिए। अर्हता प्राप्त 1998 हो गया इधर, ठीक है। ये एक्स का 80% आपको बता रहा है। 21200, 20 81, 20 2500, 4 5 20, 4 3 12, गुणा 5 3 15, 25 25 1 26,500 आंसर है। चलिए, इतना दर से 2 वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा? 12%, तो भाई 1200 हो जाएगा आंसर, क्या ही दिक्कत है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है इसमें कि परफ्यूम डिओड्रेंट है लेकिन साबुन नहीं है, डिओड्रेंट परफ्यूम, साबुन नहीं। तो भाई आपका क्या आएगा? परफ्यूम डिओड्रेंट है बट साबुन नहीं, 73 इज द राइट आंसर, ठीक है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक सेकेंड, 11th नंबर में, अच्छा अच्छा 10th नंबर में, चलो 19 नंबर में आते हैं। एक ट्रेन इतना किलोमीटर चाल से एक रेलवे स्टेशन में प्रवेश करती है, इतना मीटर से इतना सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि ट्रेन की लंबाई इतना है, चलो भाई 100 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई 63 इंटू 5/18 बराबर 20 सेकेंड। सही है, बिल्कुल सही है। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 10 आ गया, 7 5 35, 350 हो गया, 250 हो गया आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या कह रहा है इसमें? आफ्टर का कोड क्या होगा? आफ्टर, आफ्टर रेस्ट, आफ्टर वर्क। रेस्ट आ गया, पर आ गया, सेस आ गया, पर खत्म, पर खत्म, रेस्ट खत्म हो गया। आफ्टर वर्क में वर्क आ गया यहाँ पे आपका डीन फिन एमएलएस, फिन हो गया खत्म, फिन हो गया खत्म, ये वर्क भी हो गया खत्म, वर्क भी हो गया। आफ्टर का आ गया टीडीएस, टीडीएस। चलिए, बाद में। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 10 संख्याओं का एवरेज 5 है, अगली 10 संख्याओं का एवरेज 15 है, 20 संख्याओं का एवरेज क्या होगा?
हालांकि करने का तो बहुत उपाय है, ठीक है, तो हम कर लेंगे। 20 है आगे आंसर, है कि नहीं? 5 50, 150, 200 भाई, भागा दो। अरे अभी तो गड़बड़ हो जाता। 200/20 ना है, तो 10 हो जाएगा आंसर। अगली 10 का 5 है, अगली 10 का इतना है, तो इस दोनों के बीच का हो जाएगा 10, ठीक है। हो चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लिपिक न्यायालय योद्धा अभिनेता, इंग्लिश कर लेते हैं। क्लर्क कोर्ट वॉरियर एक्टर। भाई क्लर्क कोर्ट एक्टर वॉरियर योद्धा एक काम नहीं है, न्यायालय। अच्छा भाई, इसको क्या करें? मार्क पर रिव्यू करते हैं इसको, ठीक है। फॉरवर्ड को ये लिखता है, फॉरवर्ड वाटर को ये लिखता है, तो रिटार्ड को क्या लिखेगा? तो WA है, WA तीसरा चौथा 4 5, अच्छा, तो रिटार्ड है ना, RE 3838, ठीक है, 38383838, ठीक है, RETA, आ गया 7 7, ये गलत हो गया, ये 7 है, ये 7, ये गलत हो गया, ठीक है, 5 भी सही है। लास्ट का सेकेंड थर्ड, RD का क्या आ जाएगा? RD आ जाएगा 36, आंसर आ गया सेकेंड। यूनिटी को ये लिखता है U 21 5 26 16 5 से, किसी गलत हो गया यहाँ पर भाई। यूनिटी को क्या लिखा इसने? AOOUZ है। हम्म TROUD है, QSUAE है। कैसे जाएगा? डाउट है। अच्छा, सिंपल लेके चलना है क्या? डी का तो कोड हो गया भाई आपका, ई आ गया। ओ का कोड क्या हो जाएगा? यू आ जाएगा। यू का कोड क्या हो जाएगा? EUA। आंसर क्लियर है आपका, दिख गया। बाद में, चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। टॉर्टवाइज है 3424, चलो 3424, चलो यहीं पे देखते हैं। TOTOTORRRRRS 18 19 और ये 17, पहले 4 आएगा। 2 और 3 में TOR 18 19, पहले 18 आएगा। 4 के बाद 2 आंसर, इधर राइट आंसर, आगे बढ़ेंगे। सरकार, जो लोग पशु वलंका और गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया है। सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटना की घटना को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो इससे क्या पता चले? अपना दिमाग तो लगाएंगे नहीं, जो कथन में दिया है उसी को, उसके भावार्थ को समझ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आंसर हमें एक ही नहीं थे, आगे बढ़ेंगे। बॉल को ये लिखता है 12 12 24 3 27, ठीक है। 2 1 3 2 5 1 6 11 6 17, सही है। 5 3 8 1 9, 18 9 27, इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे, चलो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है। आंसर इज द राइट, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं। 6 छात्र आपको दिया हुआ गोलाकार मेज के चारों ओर डिवाइडेड, मतलब बैठा हुआ, 2 3 4 5 6। सीमा दीप के दाएं दूसरे स्थान पे है भाई, दीप के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है भाई? सीमा है। सोमा मानवी और जौहर दोनों का निकटतम पड़ोसी, सोमा भाई मानवी और जौहर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। रूप जौहर के बाईं और दूसरे स्थान पे, ठीक है। दीप जौहर और रूप दोनों का निकटतम पड़ोसी है। दीप जौहर और रूप दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तानिया और दीप का निकटतम पड़ोसी कौन है? तानिया और दीप का निकटतम पड़ोसी कौन है? दीप एक छोड़ के यहाँ पे, तब तो सीमा आ जाएगा।
गड़बड़ है क्या? दीप के दाईं और दूसरा आपको कौन दिया है? सीमा है। तो दीप जौहर और रूप दोनों का निकटतम पड़ोसी, दीप जौहर और रूप दोनों का निकटतम पड़ोसी है। चलो भाई, दीप को इधर दे दिया, रूप इधर, जौहर इधर, या दीप इधर दे दो, जौहर इधर दे दो, रूप इधर दे दो। ये भी सही है। दीप के दाईं और दूसरा सीमा है। यहाँ तो सीमा का तो फिक्स ही हो गया। सीमा, यहाँ सोमा कहाँ से आ गया भाई? सॉरी, यहाँ पे सोमा ही है, ठीक है। तो भाई दीप के छोड़िए, तो हो तो गए 1 2 3 4 5, सही तो है, तब तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे सोमा है, हमने सीमा लिख दिया था। जी बिल्कुल दिक्कत थी यहाँ पे, अपना हो गया अब, ठीक है। तानिया और दीप के निकटतम पड़ोसी कौन है? तानिया, तानिया इधर आ गया, तानिया और दीप के निकटतम पड़ोसी रूप हो गई, सीधा सीधी है भाई आंसर। अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलते हुए तन्वी अपने सामान्य समय से 2 घंटे अधिक का समय लेती है। 3:4, 2 घंटे अधिक का समय लेती है। उसकी सामान्य चाल 3 दूनी 6। सामान्य समय तो 6 घंटा हो गया, तो और ही क्या ही दिक्कत है इसमें। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। आगे चलिए। 1 7 काट तो एक काट को 5 3 8 × 30 डिवाइडेड बाई, अकेले उस काट को कितने दिनों में पूरा करेगा? 1 3 10 80। पेंसिल स्टेशनरी में आता है, जंतु बिल्ली आता है, वृत्त आकृति ट्रक वाहन। जंतु में बिल्ली आता है, पेंसिल स्टेशनरी में आता है आकृति वृत्त ट्रक। बिल्ली जंतु में आता है ना, कि ना कि जंतु बिल्ली में आता है, ये सही है। आगे 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 चाहत चली। चलिए, प्रॉब्लम फिगर देखना है अपने को। इधर गया, इधर गया, खत्म कहानी। डेफिनेटली आपका आंसर डी ही होगा, क्योंकि ये ऊपर गया, ये इसी साइड गया, और ये ब्लैंक, ये इधर गया। अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम फिगर इसको बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, लघुत्तम समापवर्ती पूछ रहा है 4 2 5 का। 4 5 6 20, ठीक है। और 5 3 7 का एलसीएम आपका, एचसीएफ आपका 1 ही होगा, तो 20 इज द राइट आंसर। बाद में, बाद में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बी डी की बहन है, डी आर का पिता है, आर एस का भाई है, ई एस का पति है। हो गया आंसर। बी एस की बुआ मौसी मामी चाची है, बी एस की डेफिनेटली। आर ई का चचेरा भाई है, आर ई का चचेरा भाई है, गड़बड़ है भाई। ई बी का साला है, ई बी का साला है, गड़बड़ है। बी एस की भतीजी है, बी एस की भतीजी। गलत है भाई, पहला नंबर आंसर इज राइट इज आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या कह रहा है कि 7 किलोमीटर दक्षिण गया, ठीक है भाई। फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला, वेरी गुड। और यात्रा की फिर अपने बाईं ओर 2 किलोमीटर चला, वेरी गुड। टैक्सी किस स्थिति में है? तो भाई आपका प्रारंभिक बिंदु के स्थिति के संबंध में टैक्सी जो है ना, आपका 3 किलोमीटर पूर्व की ओर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं। हमने पहले ही बता रखा आपको कि सबसे पहले हम लोग रीजनिंग और मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जीके में जाएंगे, ठीक है। तो 11 13 15 17 19 21, ठीक है। 11 2 13, अच्छा। जाओ, क्या करना है इसमें, आगे क्या होगा इसमें? ओके 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 भाई।
13 15 17 19, ठीक है। 34 37 40 43 46, सब में तीन तीन जोड़ा है, इसमें चार जोड़ा 81 हो जाएगा आंसर। सिंपल था। वर्गमूल अपरिमेय है, तो देखिए आप। अच्छा, 65 60 39 69 17 64, इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। 56 25, ये 25 हो जाएगा। 8 7 56 7। ओहो हो भाई। ठीक है, ये तो हो गया 75, ये हो गया 75 का स्क्वायर, ठीक है। 1764 आपका। ये भी आ रहा है आपका 42 का। 42 का ही है ना, 4 2 3 4 4 8 2 16, ठीक। तो 17 64 42 का आ रहा है ये, ठीक है। 39 69, ये 65 60, ये हमें नहीं लग रहा है। 39 69 है ना, छोटा का 36 करोड़, तो 12 369 3, 63 का है, ये 63 का है, ये नहीं होगा। आंसर आ गया फर्स्ट नंबर, इज द राइट आंसर। ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखें, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा खींची गई। चलो भाई, हमने कर लिया। जीवा, केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ये 5, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है भाई। ओके, ये हो गया 8, ये हो गया 8, टोटल हो गया 16। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतना 11 से पूर्ण तो विभाज्य, चलो भाई, एक्स आ गया 4 4 4, 1/11, तो ये हो गया भाई 4x+2, 5+x। ठीक है, माइनस करने पे -8 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा भाई? x बराबर -3, x का वैल्यू 3 रखने पे आंसर आपका आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, x का वैल्यू 3 रखने पे 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, 9 3 12, 2 1 3, भागा 8, 4 आ गया। 80 भागा 10, गड़बड़ है क्या? से डिवाइड करने पर नहीं आएगा भाई, 8 से डिवाइड किया, ठीक है। और 8 2 10, तो 3 2 5 1 6 1, भागा 8, 20 इज द राइट आंसर। एक पंक्ति में एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से 38वें व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो? यदि आप एक पंक्ति में, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर से 27 और इधर से 28, ठीक है। तो भाई क्या होगा? x+y-1, तो भाई अपना क्या आ जाएगा भाई? 8 और 6, 14 इज द राइट आंसर, है ना। 64 होता क्या है इसमें कि भाई x+y-1 बराबर टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा, स्टूडेंट से बेहतर होगा टोटल नंबर, ठीक है। ये होता है टोटल नंबर, ठीक है। ये दिया हुआ डेफिनेटली आपका 64 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए भाई। जंप का तो शिकार नहीं हुआ अभी तक, चलो भाई, ठीक है। 11 11 11 का वर्ग क्या होगा? 1 1 1 1 1 है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। ठीक तो है, क्या ही दिक्कत है इसमें भाई, यही तो होगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ईबी की लंबाई क्या होगी भाई? -2 +2 का स्क्वायर +0 +3 का स्क्वायर, रूट अंडर, तो 0 ही हो गया। 3 3 9 हो गया। अरे, गलती है क्या यहाँ पे? तो भाई 2 और +2 का स्क्वायर +3 -0 का स्क्वायर, रूट अंडर करने पे ईबी की लंबाई आ जाएगी 2 2 4 4 16 और 9 25, 5 का स्क्वायर, मतलब ये 25 हो जाएगा। आंसर 5555। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्ष में दोगुना, 8 गुनी कब होगी? 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दिया 15 इज द राइट आंसर। तो सिंपल। आगे, आगे चलिए।
एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली करती है। यदि नल जो टंकी में पानी भरता है खुला हो छेद टंकी को 12 घंटे में, भाई ए आ गया, ए प्लस बी जो है ना आपको 12 घंटे में, ए माइनस करने पे 8, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 तरीके 24, 24 घंटा में यदि छेद बंद हो तो 24 घंटा में क्या करेगा, ये पानी फिल कर देगा टैंक में। ठीक, इंग्लिश करेंगे अपना। और सम बेंच आर आउटस, ऑल बॉक्स आर, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, नाम डिनोट करना पड़ेगा भाई, BENCH, ठीक है। ऑटोज, ठीक है, ऑल बॉक्सेज आर ऑटोज, ऑल बॉक्सेज आर ऑटोज, ठीक है। ऑल द पेन एंड ऑल द पेन आर बेंच, ऑल द पेन आर बेंच, ऑल द पेन आर बेंच, ठीक है। सम बेंच और बॉक्स, बेंच बॉक्स नीदर बी पॉसिबल, ऑल पेन इज ऑटो, ऑल पेन इज ऑटो, सम बॉक्स और बेंच, बॉक्स और बेंच, निन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। कोई भी 100% कंफर्म नहीं है कि ये इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। 6 मीटर दिया हुआ है, कोई भी दो समान ऊंचाई के नहीं है, 1 2 3 4 5 4 6, ठीक है। पांच केवल 3 मीटरों से लंबा है, 1 2 3, ये हो गया भाई 5। चलो भाई बाय फॉरगेट हमने कर लिया है, ठीक। ये 5 जो है ना 3 मीटर से लंबा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 कहाँ भाई, ये तो वी है आपका, गड़बड़ हो गया, ये वी केवल 3 मीटर से लंबा है, ठीक है। जेड केवल एक्स से लंबा है, जेड केवल एक्स से लंबा है, हमने दो कंडीशन लेके चलना है, ठीक है। डब्ल्यू केवल यू से छोटा है, डब्ल्यू केवल यू से छोटा है, ये तो बन ही गया। तीसरा सबसे छोटा, 1 2 तीसरा, ये कौन सा है भाई, वी हो गया, यू हो गया, वाई हो गया ना, ये आंसर अपना आ गया वाई। आगे बढ़ेंगे, चलिए। मटेरियल को ये लिखता है 13 6 19, METERIAL, ठीक है। SZLREKZH, ठीक है। क्या किया जाए इसमें, 12 और 7 19, ओके। इवनिंग, नहीं, कुछ तो है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे भाई, MATE, इको, 13 5 18 5 3, सॉरी 5 5 10 होना चाहिए यहाँ पे चौथा नंबर में, ऐसा तो नहीं है, उसको करते हैं बाद में, ठीक है। चलिए सी के बाद यू आएगा, देखिए इसका सीरीज क्या आ रहा है ना, सी आ गया, फिर यू कैपिटल आ गया, फिर आर स्मॉल आ गया, सी यू, डबल आर है क्या, चलो डबल आर, कैपिटल ई आ गया, ई के बाद छोटा एन आ गया, छोटा टी आ गया, फिर CRRENT, अच्छा ये करंट का ऐसा प्रकोप आ रहा है, आ रहा है का, सी यू आ जाएगा, कैपिटल यू आ गया, यू आ गया, यू आ गया, ठीक है। सी यू आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू आ जाएगा, ये गलत, ठीक है। आर छोटा, आर छोटा, आर छोटा, ठीक है। फिर आर है, ई है, फिर एन छोटा, एन छोटा, एन छोटा, ये गलत हो गया भाई, गलत हो गया। CUR, एन छोटा, एन छोटा, ठीक है। CURR, ये भी सही है, ठीक है। ई कैपिटल होगा, आंसर इज द लास्ट वन, ठीक है। चलिए
ओके। यहाँ पे अपने को क्या कह रहा है भाई, इसमें एक जोड़ने पे क्या आ जाएगा भाई, 1 + a बट्टे 1 + a बराबर 4। इसका भी 2, इसका भी 2। अच्छा, क्यूब निकालना है अपना। अब सीधा निकाल लो ना, 4 × 16 = 64। ये तो 64 हो गया। a³ - 3a था ना। 4 × 3 = 12, 52। क्या है यार, दिक्कत है इसमें? 52 आंसर तो आ तो गया भाई। क्या? अरे भाई, ठीक हो जाओ। चलिए, क्या कह रहा है इसमें, इंजीनियर, वकील, विवाहित लोग। स्पष्ट तौर पे हम लोग इंग्लिश में देखेंगे इसको। इंजीनियर, लॉयर्स एंड मैरिड कपल। मैरिड कपल आपका तीनों हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है। इस हिसाब से कुछ इंजीनियर होता नहीं है क्या, लॉयर? हाँ होता है। हाँ, क्यों नहीं। इंजीनियर, लॉयर एंड मैरिड कपल। नहीं भाई, यही ऑप्शन मुझे को सही लग रहा है, ठीक है। स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, चलिए। 14 और ये 16, 2 का गैप है बीच में। अरे ये गड़बड़ है भाई। 26, 4, 30 का गैप इधर आ गया, ठीक है। 96 है ना, 26, 4, 26, 4, 30, ठीक है। 16, 16, 256, 17, 17, 289। नहीं, यहाँ गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया है कि 14 का स्क्वायर किया, फिर 15 का स्क्वायर +1 किया, ठीक है। 16 का स्क्वायर किया प्लस 17, 17, 289 +1 किया, ठीक है, ये किया है। 18 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 19 का स्क्वायर +1, 19, 19, 361, 362 इज द राइट आंसर। ठीक है। क्या कह रहा है ना कि एक्स के विपरीत फलक पे क्या आएगा, एक्स किधर गया भाई, XY Z। एक्स आ गया वाई और जेड, तो एक्स के अपोजिट भाई डब्ल्यू आएगा। नहीं भाई, एक बार हम लोग देख ले। वाई जेड है ना, 3, 3, 6। एक्स के अपोजिट तो डब्ल्यू ही होगा तब तो। UVWXYZ, ठीक है। वाई जेड तो आएगा नहीं, वाई और जेड तो आएगा नहीं। काहे का कंफ्यूजन है भाई इसमें? YXZ YZ W, तो एक्स के अपोजिट पूछ रहा है ना। ऐसा थोड़ी होगा भाई। ये एक्स यहाँ पे है, वाई जेड यहाँ पे सेम है, तो डब्ल्यू इज द राइट आंसर भाई। यही होता ही आंसर, यही है। आगे बढ़ेंगे, चलिए। भाई यहाँ पे 2, 12, 30, 56, ठीक है। और ये भाई 90, 132 देखना है। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे भाई कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा, ठीक है। 26 आ गया, ठीक है भाई। 7, 90, 34 आ गया, ठीक है। 8, 8, 8, 8, 42 आ गया। 8, 50 भाई। 82, 182 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा भाई? 3 है ना। 3, 3, 9, 27, 7 आ गया, और ये 3, 7, 343, 3 यूनिट डिजिट इज 0 इज द राइट आंसर। ओके। 3, 3, 29, 27 और 7, 49, 49, ठीक तो है भाई, क्या ही दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट। चलिए, यहाँ पे हम लोग करने का प्रयास करेंगे भाई, M बाई। अच्छा, 3M 8N और ये 24P दिया हुआ है। क्या करें? 24 दिया, 72 ले लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। 24 दूनी 8, 8 × 24 दूनी 8, 24 72, ठीक है। 24 आ गया, और ये 8 आ गया, 9, 72 आ गया, और भाई 24 दिया, 72 आ गया। 3, 8, 24, 3, 3, 9, 1। 8:3:1 इज द राइट आंसर। और MNP ही पूछ रहा है, तो आंसर आप में कोई डिफर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और इसका बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, जल्दी से।
एक विक्रेता 25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उनसे कुछ को 10% लाभ मिला जाता है और शेष को 8% लाभ पे बेचता है, इतना रुपया के लाभ प्राप्त करता है। चलो भाई, कितना लाभ प्राप्त हुआ आपका भाई? 2250 भाई, 250000 है आपका। 2250 × 100, ये 30 तो कट गया, 25 9 तो 25, 9% हो गया भाई। 8% इधर हो गया, 10% इधर हो गया भाई, 9% आपका बीच में हो गया। डिफरेंस 1:1 आ गया टोटल। ठीक है, अब क्या ही बताए आपको। व्यक्तिगत लाभ प्रतिशत। ओहो, व्यक्तिगत लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। और भाई टोटल जोड़ के अपना होना चाहिए ना, 1983 थोड़ी ना, 2250 रुपये होना चाहिए टोटल, टोटल जोड़ के यहाँ पे। ठीक है, 2250 होना चाहिए था। चलो ये भी हो, चलो एक बार कर ही लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है भाई। 12500, 12500, 10% हो गया भाई 1250, इधर 1250 एक इधर आ गया, ये तो गलत हो गया। आंसर तो अपना एक ही आएगा। ठीक है, और 8% हो गया भाई। ठीक है, 25 8 1000, हाँ ठीक, तो 1000 हो गया। देखिए, 125 को 8 से गुना करने का फायदा क्या है? डिवाइडेड बाई क्या करने का? इंटू 8/8, नहीं ऐसा। 125 इंटू 8 से गुना करना है ना। ठीक है, 000 तो ऐसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आंसर आपका आ गया यही। ठीक है, और व्यक्तिगत लाभ पूछ रहा था, तो 1250 हो गया, एक को 1000 रुपये लाभ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्किप करेंगे, स्किप करेंगे। चलिए, रवि कीर्ति आगे बढ़ेंगे। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 दिया हुआ है। ओके, 0 एक न्यून कौन है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो? चलो भाई, कर ले, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। भाई सेक थीटा स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, बराबर वर्ड। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -2 सेक कोसेक बराबर 0 आ गया। ये इधर आ जाएगा, 2 × 1/cos इंटू कोसेक है ना, तो 1/sin आ गई। 2/sin इंटू कॉस आ गया तब तो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। नहीं यार, यहाँ पे ऐसे बनेगा कि भाई सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा है ना। ये कब ये फुलफिल करेगा? 45 डिग्री पे आएगा ना। 45 डिग्री पे क्या आ जाएगा आपका? 1/2, 1/√2। तो √2 आ गया, कॉसेक 1/2, 1/√2। 45 डिग्री पे ये वैल्यू पुट हो रहा है, तो भाई कर लेते हैं अपन। 2 आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ गया प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा, इधर राइट आंसर। ठीक है, 4 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे, आगे। चलो भाई, यहाँ पे देख लेते हैं बहुलक क्या होगा। बहुलक मीन्स व्हाट मीन्स कि मोड है ना, मोड निकालना। बहुलक मतलब होता है किसकी संख्या ज्यादा है। तो भाई 2 4 5 10 से 15। ठीक तो है भाई, इसमें आपको बारंबारता 5 दिया हुआ, और यहाँ पे टर्म आपका सबसे ज्यादा यही है, तो आंसर आएगा 10:10 15 वाला जो है ना आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, इसको छोड़ो, आगे बढ़ेंगे। चलो, ये कह रहा है तार की लंबाई क्या है? 6 सेंटीमीटर। आपकी गोले की त्रिज्या है, गोले को पिघलाकर इतना सेंटी तार बनाया जाता है। चलो भाई, इतना 4/3 भाई 216। ठीक, 0.4, 2/5 आ गया। एक गोले की इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, गोले को पिघला इतना सेंटीमीटर तार बनाया जाता है। सॉरी, पाई r² इंटू एच। तो बात तो वही होगी है ना। पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, चार कैंसिल, चार कैंसिल, 3 7 की 3 दूनी 6। ये सेंटीमीटर में है ब्रो।
25 करना है। 125 में तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? वेट, वेट कीजिए बनाते हैं फिर से। एक गोले की त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले को पिघलाकर 4.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार बनाया जाता है। तार की लंबाई क्या होगी? पाई आर स्क्वायर एच बराबर ना 4/3 पाई आर क्यू है। ये पाई पाई कट गया, आर का स्क्वायर 2/2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, 2/5, ठीक है, इंटू एच। वही तो पूछ रहा है ना, 4/3। तो जाके 216 आ गया, ठीक है। ये चार चार तो कैंसिल ही हो गया, 72 आ गया। 25 दूनी 50 होना, फिर 5, 25 आगे 175, 5 180, ठीक तो है। बट कैसे क्या है भाई, सिंपल क्वेश्चन में भी इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दो शंकु की ऊंचाई ये दे दिया, त्रिज्या ये दे दी, उनके आयतनों का अनुपात। शंकु का क्या होता है? 1/3 होता है, पाई होता है, आर स्क्वायर एच होता है। आर हो गया भाई आपका 1:2, ठीक है, और 4 × 1, तो भाई 1:2 आ गया आंसर। ठीक है। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? दो शंकु की ऊंचाई 2:1 के अनुपात में, त्रिज्या 1:2 के अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो 1/3 पाई, 1/3 तो कांस्टेंट जो है कट जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच, आर 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 स्क्वायर एच, ठीक है, और आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। चलिए 1:2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भेड़ मेमना होता है, हिरन का क्या होता है भाई? कॉल्ट होता है। हमें जहां तक पता है यही होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स का दिख रहा है, क्षेत्रकारी है ना, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। हालांकि आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 96 97 में दो मित्र का एज दे दिया आपको 4:6, ठीक है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले 2:5 था, 2:5 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 है ना, तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 6×5 = 30। ऐसा करो कि दोनों सेम है तो 3 × 4 = 18 आ गया। ये गड़बड़ हो जाएगा क्या? एक बराबर 4/9/2 आ गया, ठीक है। उनकी 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कुछ गड़बड़ कर दी। चलो भाई को बेसिक सही बना लेते हैं। 4x-6/7x-6 बराबर 2/5, 4 5 दूनी 10, x-12 बराबर 7 दूनी 14, x-12, ठीक है। तो 4 बराबर आपको, ए भाई गड़बड़ है क्या? 6×5 = 30 आएगा ना भाई, वही ना। बात तो तब तो उतना ही आ गया ना, 18 आ गया। 1 बराबर 9/2, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु इतना है तो भाई 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका, क्या ही आ जाएगा, 963/2 आ गया, ठीक है। आप बोला 6 वर्ष बाद, 18 × 6 = 24 बराबर 63 प्लस 6 दूनी 12, 3 2 5, 6 1 7/48/75, 16 × 3 = 48, और भाई 25 आ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई इसमें? दो मित्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7, ठीक है, 6 वर्ष पहले। और यदि यह इतना था कि आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष पहले था ना, 4:7 था, और आयु वर्तमान है -6, ठीक है, 2:5। 4 7 और 3, ठीक तो है। 5 के 20, 7 दूनी 14, भाई 6 रेशियो बराबर हो जाएगा भाई, गलत है आपने। 4 × 18, 1 बराबर 3, यहाँ पे गलत हमने कर दिया था, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21 प्लस 6, 18 प्लस 27, 3 × 4 = 18, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, इधर राइट आंसर, ठीक है भाई। हमने ये गलत कर दिया था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, और यहाँ पे इतना लेट नहीं करना था अपने को, ठीक है। sin 35 cos 55, चलो sin² 35, अगर sin² सीधा लिखने का, और प्लस sec² लिखने का, ठीक है, 65। नहीं लिखना तो पड़ेगा भाई, गड़बड़ है यहाँ पे। चलो हम्म चलो sin² 35 हमने लिखने का, sin² 35 को छोड़ो तो, हाँ लिख सकते हैं।
35 प्लस सेक स्क्वायर 65, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री है यहाँ पे। कॉस स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 65 डिग्री। क्या कुछ दिख रहा है आपको? ये वन हो गया, सेक स्क्वायर माइनस होगा, ये भी वन हो गया, बराबर 2 बटा, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत। माइनस में कैसे आ जाएगा भाई? माइनस में कैसे आ जाएगा? 2/45 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है ना? ऊपर में जाता तो सेम ही दिख गया ना भाई। नीचे भी आपको भाई ये 45 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 45 5 16। एक सेकंड देख लेते हैं इसको भी, 5 तो 7 है ना, ठीक है, 2 और 44 एक 45, सही है भाई, 2/45 द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है कि 25% छूट के बाद इतना में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या होगी? क्या देखने का भाई? 75, 25 या 75। ठीक है, वैल्यू आपका 3825 है, छूट दिया गया है ना करने का। 3 दूनी 6, 3 चौके 5 और 7, 8 7 15, 3 18, कैसे गलती हो रहा है भाई, यहाँ बताओ आप। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 7 के 3 बचे 15 गुणा 4, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 30 के 16 से 3, 12 चौके 48, 3 51, सो इज द राइट आंसर। इसमें है ही नहीं कुछ। चलिए, एम आ गया। कैसे किया है इसको? 27। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं। 5 2 7, 2 9 2 11, चलो भाई 27 आ गया। अरे, क्या ही गलती है यहाँ पे? छोड़ा कहाँ पे है इसने? यहाँ पे छोड़ा है। 5 2 7 2 9 होना चाहिए, आंसर तो एक ही आपका दिख गया, ठीक है। और 3 2 1 होना चाहिए, आंसर तो एक ही दिख गया, इसके अलावा और कोई मेरे को नहीं रहा है। I8125 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने कितना क्वेश्चन को स्किप किया है मैथ्स के, तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओवरऑल 58 क्वेश्चन हमने बनाया है, सिवाय 1 2 3 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और 68 नंबर ये हो गई। चलिए भाई, हम लोग 68 नंबर को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे अभी। डेफिनेटली हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, बिल्कुल। और 10 से 15 मिनट चाहिए जीके में, ठीक है। तो कितना भी होगा तो आधा घंटा बिफोर हम लोग इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये आसान हमें लग रहा है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। कोई उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है। तो भाई जल्दी से करते हैं। METERIAL है, ठीक है। और इसको SZLREKH, ई के बाद क्या भाई? जेड है, और ये एच है, ठीक है। EQUATION, ठीक है भाई, इक्वेशन है। चलिए, 8 5 13 किया है। ए का जेड ही रखा है, ई का आर रखा है, आई का के रखा है, एल ए का जेड रखा है। 1 2 3 4, चौथा में जेड होना चाहिए क्या? 3 4 3 4, नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे फॉलो ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगने वाला है। ठीक, अब हम लोग दूसरा लॉजिक क्या देख सकते हैं इसमें? भाई मेरे दिमाग दिमाग में तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ रखा है, तो इसलिए हम इसको स्किप करना नहीं चाहेंगे। और एम से जेड 13 5 18 होना चाहिए तब। क्या ऐसे है क्या? 17 18, 18 और जोड़ दे तो 18, और ये 17 कितना आ जाएगा? 17 35 आ जाएगा, 18 27 26 आ गया इधर, 26 माइनस कम करने पे क्या आ जाएगा भाई? 11। गड़बड़ है। वेट 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 भाई, ये 13 जोड़ा इसमें, 13 5 18, सेकंड में आर आ रहा है, ठीक है। सेकंड में आर, यहीं आ रहा, चलो एक बार आगे फिर देखते हैं। ई है, 2 कम किया है, 21 से 19 आएगा। सेकंड में ST, नहीं ऐसा नहीं। तो एक में क्या है? 18 एक 19 किया है, Q 17, और ये 18 किया है ना। 17 7 24 2 26, 9 और 9 आई आना चाहिए, नहीं गड़बड़ है यहाँ पे, ये लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या ही लगेगा इसमें लॉजिक भाई?
MN है, AZ है, और भाई 9 2 11। इसको तो करना ही पड़ेगा भाई। 68 को छोड़ते हैं और नीचे आते हैं भाई, यहाँ पे 42 में आते हैं। सैड ऊपर है, आगे पीछे, ये आगे पीछे तो आपका ये अपोजिट हो गया। और इसमें क्या किया है, ये इसको ऊपर किया है। हालांकि हमें जो लग रहा है ना, D नंबर आंसर सही लग रहा है हमें। देखेंगे भाई कहाँ पे गलती होगा फिर, ठीक है। और भाई कौन सा है, कौन सा, 24 ना। लिपिक क्लर्क हो गया, कोर्ट हो गया, अभिनेता हो गया, योद्धा हो गया, ये सब। लिपिक, कार्यालय, योद्धा, अभिनेता, अभिनेता एक्टर हो गया, ठीक है, योद्धा हो गया, न्यायालय, लिपिक, क्लर्क, योद्धा, न्यायालय कुछ अलग लग रहा है हमें। ठीक है, हालांकि इसको छोड़ ही दे क्या, कहीं गलत ना हो जाए। अच्छा, इसको मार्क पे रिव्यू करते हैं और फिर आते हैं अपन जीके पे, ठीक है। नारायण कार्तिकेयन किस, कार्तिकेयन हमको लगता है ये नाव खेपने से संबंधित है, फार्मूला 1 कार रेसिंग नहीं है, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ, अरे नारायण कार्तिकेयन ना, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ, स्किप करेंगे इसको। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति इको कहलाती है। इंग्लिश भाई, इको, 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 चलिए। यूनिट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट, अर्ग है, जूल है, कैलोरीज, पास्कल नहीं है। ड्यूरंट कप भाई फुटबॉल है, सब जानते होंगे। गंगोत्री ग्लेशियर सिचुएटेड इन विच यूटी एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। गंगोत्री है ना, उत्तराखंड आ गया भाई। ये तो बनाया ही हमने, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया। ओके, स्प्लीन, लिहाज इसको कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान, ये सही है। एस ए नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है, पता नहीं, इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 13 14 15 16 17 17 17 18 19 20 21। 1875 में दक्कन में शाहूकार और अनाज व्यापारियों के खिलाफ किसान विद्रोह किस जिले में आरंभ हुआ ना, किसान। 1857 पूना, नहीं, नासिक, रत्नागिरी, अहमदनगर, नहीं बता पाएंगे, इसको छोड़ते हैं। 21 22 23। तैमूर ने सुल्तान मुल्तान का शासक नियुक्त किया था तुगलक वंश के पतन के बाद। उसने दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी। खिजर खां हो गया, ठीक है भाई, इतना लंबा घुमा के नहीं करना चाहिए ना भाई। 24 को हमने टिक कर दिया है, तो इसको मार्क रिव्यू करने का। चापचार को रम पी के आओगे तो भाई घर में तो कूटेगा ही सभी आदमी। 26 हो गया, 27, 28 में आते हैं भाई। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। Per drop more crop is the goal for which government of India schemes। तो ये ड्रॉप मोर क्रॉप है ना, प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना, डेफिनेटली ये गलत है आपका। प्रधानमंत्री आवास गलत, जनधन गलत, कृषि सिंचाई योजना होगा। आई होप कि यही आंसर होगा भाई, क्रॉप से रिलेटेड है ना, तो क्रॉप से रिलेटेड है तो आपको वही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। 29 हो गया, 30 हो गया, 30, अरे 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 30 में कैसे, अच्छा ये है। चलो 31 में आते हैं हम लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के संबंध में सिफारिश की जाती, इंग्लिश होगा भाई, इंग्लिश। नहीं, नाबार्ड नहीं, यही होगा। आगे बढ़ेंगे, ऐसा ना कि भाई गलती हो जाए। 18 19 5 24 3 27, ठीक है। 31 में क्या ही था यहाँ पे, ठीक है। फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस वेरीज, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, हिंदी कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते चलेंगे भाई। ये है 33 34 35 36 37 38 में आते हैं। आधुनिक महाराष्ट्र, एलोरा एलिफेंटा चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा मंदिर निर्मित किस शासक की विरासत है, एलोरा राष्ट्रकूट हो गया भाई। आगे बढ़ेंगे, आयातित वस्तु की को अधिक महंगा क्यों क्या बनाता है, आयातित, इंग्लिश करते हैं भाई, हिंदी नॉट कंफर्टेबल भाई इस चीज में। विच व्हाट मेक्स द imported goods for more expensive, superior quality, custom made goods, tariff, all of the above, superior quality, what makes the imported goods, tariff, custom made, superior, all of the above होगा मेरे हिसाब से।
दक्कन पठार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है, पश्चिम में डेफिनेटली, और ढलानपुर की ओर है, पूर्व की ओर, ये भी सही लग रहा है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार अवयव है, त्रिभुजाकार नहीं, ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। दृष्टिगोचर होता है सतपुरा श्रेणी में, ये सही लग रहा है मैं, ठीक है। हाफ चांसेस है भैया। प्रस्तावना है ना, यूएसए, नहीं, प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना की भाषा अलग देश से लिया गया, ठीक है। प्रस्तावना, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या ये गलत होने का चांसेस है क्या 41 में? प्रस्तावना का विचार ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचार के संबंध में यूएसएसआर से तो भाई आपका नहीं, ठीक है भाई, अमेरिका इज द राइट आंसर, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू। आगे बढ़ेंगे। इंपीरियल बैंक ना, ये हमने पढ़ रखा है बट अभी याद नहीं आ रहा। 1960, 1954, 1955, 1953, 1950, 1954 को देते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसे प्रदान है? ये भाई होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। यस, ठीक है, ये तो हमने बनाया ही। अंडमान निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल चोटी है, यही होना चाहिए। एक दिए गए समय में एक देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्यों के अंतर डैश कहलाता है? निर्यात और आयात के मूल्यों में अंतर, एक सेकेंड, इंग्लिश कर लेते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैपिटल अकाउंटेंट, करंट अकाउंट, बैलेंस पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए ये तो, है ना। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बोरन दर्रे के पास स्थित है? आई डोंट नो बोरन दर्रा वेयर सिचुएटेड, ठीक है, हमें तो नहीं पता। आगे बढ़ने का, कौन सी पुस्तक भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई? यस, ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है। ड्रामेटिक डिकेट द इंदिरा गांधी, यस, माय कंट्री माय लाइफ, वन लाइफ इज नॉट नैरो, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, अरे खतरनाक। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने कौन सी किताबें लिखी हैं? द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, माय कंट्री माय लाइफ, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। नहीं भाई, स्किप करेंगे इसमें, तुक्का मार के क्या ही फायदा भाई, कोई फायदा नहीं है। आरबीआई ने सितंबर 2023 में अगले 3 वर्षों के लिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ये हमने पढ़ रखा है भाई। राजेश संदीप बख्शी, आईसीआईसीआई ना, 2023 3 26 साल तक होगा, 2026 तक। संदीप शर्मा या संदीप बख्शी, शर्मा को टिक करते हैं भाई। आगे कौन सा है भाई? 55 को हो गया, 60 70, चलो भाई 90 60 हो गया। और ये कौन सा राज्य इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में दूसरे स्थान? पता नहीं भाई, हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जलता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसे? मैग्नीशियम होगा है तो हरा, लाल, पीला, सफेद। मैग्नीशियम हरा होगा, मैग्नीशियम पीला तो ऑक्सीजन है ना, हरा तो नहीं होगा, लाल, सफेद, पीला, दे सकते हैं पीला को, ठीक है। प्रसिद्ध जानकी लाल भांड किस लोक नाटक से संबंधित है? नहीं पता हमें, नहीं पता। आगे 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 आगे, अरे रे रे रे, 68 ना, 68 को भाई टिक करते हैं, ठीक है। 9 हो गया, 70, 71, 72। किस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है चंडीगढ़। कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन लिपिड का निर्माण किसी तरह किया जाता है? भाई गोल्जी का प्रदोपिचालिका, एक सेकंड, हाँ, ये हो गया भाई, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। 74, 60, 78। न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा भाई मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। हम्म
2011 दूसरा सबसे तो कम हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नहीं, सिक्किम के बाद हम नागालैंड दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कंफ्यूजन हो गया ना यार, याद तो नहीं आ रहा इसमें। 78 में भाई, 78 में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम दे सकते हैं। ठीक है, 79 हो गया, 80 हो गया। कांग्रेस मूल 1916। ठीक है। आगे रवि कीर्ति। किस वंश के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति चोल नहीं, चेर ने, पल्लव, पल्लव चेर। चेर का ही होगा। नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ये हो गया 83, 84। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई? नागरिकता ना, एकल नागरिकता ब्रिटेन, यूके। यूके होगा। आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं, राजेंद्र चोल। ठीक है। केडीआर है क्या? अरे रुका, केडीआर ही होगा आंध्र भोज के नाम से। आंध्र भोज राजेंद्र चोल होगा भाई। कंफ्यूजन का है हो रहा है इसमें। हो गया भाई। तिरुमाला तिरुपति देवनाथ का आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसे प्राप्त है? ये नहीं पता। तिरुवल्ली है ना आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी हो गया, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गया, मल्लिका साराभाई, शोभना और सोनल मान सिंह। ये तो हो गया आपका भरतनाट्यम से भी है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, मणि कृष्ण मूर्ति, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई हो सकता है भाई। स्टोडियम 11 दूनी 22 21 के लगभग में होगा इसका। ठीक है, 89 हो गया। 90, 91, 90, 92। आईएनएस विंध्यागिरी। विंध्यगिरी जो हाल में खबरों में था, एक डैश है, सबमरीन है ना। और कौन सी धातु सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कोसी, सतलज, रावी, ब्यास। कोसी नहीं है। एक सेकेंड, 93 में कोसी नहीं है। यस। ठीक है। हेलो इंडिया। पैरा गेम्स हो जाता है इसके शुभंकर क्या? मोगा, सेडू, जूही, उज्ज्वला। मोगा को दे सकते हैं भाई, गलत तो हो सकता है यहाँ पे। पीएम मोदी की स्वतंत्र नाम, चलो महाराष्ट्र। ठीक है। नीली क्रांति भारत में पहली बार आधुनिक किस पंचवर्ष में? नीली क्रांति तीसरी। अरे भाई, नीली क्रांति ना मत्स्य पालन से हो जाते हैं। कैसे कैसे भाई, स्किप करना पड़ेगा इसको। चलो भाई, कितना क्वेश्चन छोड़ दिया भाई? 90 क्वेश्चन हमने बनाया। ठीक है भाई, 90 क्वेश्चन, 90 बनाया है। ठीक है। 91, 92, 93। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई। फोर तो हमने आपको क्या करके रखा है? ये करके रखा है। ठीक है। 63। ठीक है। ये भाई वह फिर से बनाते हैं क्या? MATE है, RIAL है ना। यहाँ पे SZLREKZH। ठीक है। जैसे कम 5 कम किया है, तो ई में जेड किया, आई में एल किया, आर में आर रखा, ई में के रखा, टी में ये रखा, और में ये रखा, और ऐसा भी नहीं है ना। तो भाई छोड़ दें इसको भी। ठीक है, इसमें तो भाई नारायण कार्तिकेयन किस क्षेत्र के खिलाड़ी है? नारायण कार्तिकेयन गोल्फ, शूटिंग, फार्मूला 1। नारायण कार्तिकेयन नहीं। ठीक है भाई, करते हैं सबमिट और देखते हैं अपना क्या स्कोर रहता है इसमें। ठीक है भाई, चलिए। गलती कितना होगा देखना पड़ेगा ना भाई। अरे यार, 74.04 मार्क्स बने हैं मेरे, और 12 गलत हो गए फिर भी। भाई 54 या 55 तो ऐसा ही था ना, 60 कह रहा हूँ। ठीक है, और 14, ये 12 गलती हो गई तो काफी ज्यादा गलती हो गया ना। तो भाई ये तो गलती हुआ है अपना। ठीक है। आंसर अपना मतलब टोटल मार्क्स अपना बन के आया 74.04। ठीक है। नॉट मैटर यार, 78 सही है और 12 गलत हो गए। तो टोटल 90। ठीक है। 12 गलत हो गए। ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा मेरी गलती कहाँ पे हुई है, और मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट बुक का, ये था आपका। ये तो हमने टेक्स्ट बुक लिख दिया। ठीक है। ये था भाई आपका टेक्स्ट बुक का, आपका ये था आपका NTPC का लाइव मॉक टेस्ट था। आई होप कि ये आज ही आया होगा। ठीक है।
तो आप लोग जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, जो भी रेलवे के एस्पायरेंट्स है। और आज शाम में हम एक और वीडियो डालने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस को लेके। और वो जो अपना सीरीज चल रहा था उसमें एक उससे आगे वाला मॉक टेस्ट को हम लोग देने का कोशिश करेंगे। शाम के समय में ये एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में जो भी आपको सही लगा गलत लगा उसके बारे में आप अपना ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के हम अपने आप को और भी मजबूत कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे होंगे, और जरूर आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।